हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, नया साल ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 1 महीना 2 महीने निकल चुके हैं। तो अब हम जो है वो एचपीजीके के लेवल को भी जो है वो और ऊपर करने वाले हैं। एचपीजीके 2025 के मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। और आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होंगे, हाँ मैं ये बोल सकता हूं कि जो बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं उनको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे। बट 80% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको इन क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता होगा। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं जीके स्टडी यूट्यूब चैनल। 10 क्वेश्चन आज सिर्फ मैं आपसे पूछूंगा। मुझे आप कमेंट करके बताओगे 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। और अगर आपके 10 में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे, अगर आप रियलिटी बताओगे, तो मैं और क्वेश्चन आपके लिए ऐसे लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन है, लॉर्ड विष्णु लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ती है। ठीक है, लॉर्ड विष्णु लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पहला क्वेश्चन आपके लिए है। मंडी में पड़ती है, कुल्लू में पड़ती है, लाहौल स्पीति में पड़ती है, या फिर आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। किसके बारे में बात हो रही है? लॉर्ड विष्णु लेक के बारे में बात हो रही है। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके बारे में सुना होगा, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके बारे में नहीं सुना होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लाहौल स्पीति। लॉर्ड विष्णु लेक कहां पर पड़ती है? लॉर्ड विष्णु लेक आपकी पड़ती है लाहौल स्पीति में। आई होप आपका पहला क्वेश्चन सही हुआ होगा। 10 क्वेश्चन पूछूंगा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा प्रेशर मैं आपके ऊपर देना नहीं चाहता हूं। सिंपल सा एक हम यहां पर देख रहे हैं कि किस किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपको पता है। आगे बढ़ने से पहले देखिए, एचपीजी के बैच जीरो टू हीरो सीरीज हमने लॉन्च किया हुआ है, ऑलरेडी चला हुआ है, जिसमें आपको एचपी ज्योग्राफी, एचपी हिस्ट्री, एचपी पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, लेटेस्ट बजट जो अभी आने वाला है, और इकोनॉमिकल सर्वे जो आएगा, और इसके साथ साथ करंट अफेयर, आपको पूरा पैकेज मिलता है। जिसमें अगर आप हिमाचल जीके में मास्टर होना चाहते हो तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा सीधा डेमो चेक कर लीजिएगा। एक लेक वाला डेमो डाला गया है, एक और डेमो वीडियो भी है, बट लेक वाली डेमो वीडियो भी मैंने ऐड की है। उसको एक बार जाकर देखना, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उसको जाकर एक बार चेकआउट करना, फ्री है बिल्कुल। तो उसको चेक कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल की एचपीजी के आपको जो है वो पढ़ाई जा रही है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारा कंटेंट, मतलब कि आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जाएगा तो डिटेल में पढ़ाया जाएगा। पॉलिटी के तो बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, पीवाई क्यूज कौन कौन से पूछे जाते हैं उसके ऊपर भी बात की गई है। ज्योग्राफी चली हुई है, हिस्ट्री अभी शुरू नहीं किया, हिस्ट्री शुरू करेंगे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा तब की तब शुरू करेंगे, और डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, मास्टर होना चाहते हो हिमाचल जीके में, तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो एक बार लिंक चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आप, या आपने ऐप डाउनलोड की है तो आप एचपी लाइव बैच को जो है वो वहां पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई होप आपका पहला क्वेश्चन सही होगा। समुद्र टापू ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? समुद्र टापू ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चंबा में पड़ता है, कुल्लू में पड़ता है, लाहौल स्पीति में पड़ता है, या फिर किन्नौर में पड़ता है? कौन से जिले में समुद्र टापू ग्लेशियर पड़ता है? तो समुद्र टापू ग्लेशियर भी आपका लाहौल स्पीति में पड़ता है। एक बार मैं आपको इमेज दिखा देता हूं। देखिए, ये लॉर्ड विष्णु लेक है आपकी। ठीक है, ये पूरी लेक लॉर्ड विष्णु लेक है, जो कि कहां पर पड़ती है? ये आपकी लाहौल एंड स्पीति में पड़ती है। और ये जो आपको यहां पर ग्लेशियर दिख रहा है, इस साइड जो ग्लेशियर है, ये कौन सा ग्लेशियर है? ये आपका समुद्र टापू ग्लेशियर है। एक चीज थोड़े सालों पहले ये चीज हुई है कि जो आपका समुद्र टापू ग्लेशियर है, ये लगभग 850 मीटर तक जो है वो सिकुड़ गया है। बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर हैं हिमाचल प्रदेश में जिनका आकार सिकुड़ता जा रहा है। और अगर आपने 2000 मतलब थोड़ा सा तो 1 साल पहले देखा होगा, तो आपको ये भी न्यूज सुनने में आई होगी कि जो हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर लेक्स है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अब इंक्रीज होती है तो इससे बाढ़ का खतरा भी ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, जब बरसात वगैरह होती है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। बट हम बात कर रहे हैं 10 क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, दूसरा क्वेश्चन भी आपको पता लग गया, तो दोनों ही मैंने दिखा दिए। लॉर्ड विष्णु लेक और ये आपका यहां पर जो ग्लेशियर पड़ता है, ये है आपका समुद्र टापू ग्लेशियर। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजर महादेव का मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अच्छा, ये तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता हो। कुंजर महादेव टेंपल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चंबा में है, कुल्लू में है, मंडी में है, या फिर आपका बिलासपुर में है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो आपका कुंजर महादेव पड़ता है चंबा में। याद रखिएगा, कभी एग्जाम में आ जाए, क्योंकि अब देखिए एचपीआर सीए के एग्जाम आने वाले हैं आने वाले समय में। ठीक है, एचपीपीएससी भी एग्जाम लेगा आपके। तो इन एग्जाम्स का लेवल जो है वो आपको इंक्रीज ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वही चीजें आपसे बार बार पूछी जाएंगी। कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी आपके एग्जाम होने वाले हैं, जब भी होंगे
ठीक है, तो उसमें लेवल आपका इंक्रीज ही मिलेगा आपको। अगर आप आज से 5 साल पहले के पेपर उठाएं तो बहुत इजी पेपर आते थे, अब धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ता जा रहा है। जो तैयारी कर रहे हैं वो मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्नौर जिले के किस स्थान में श्वांग चंडिका का प्रसिद्ध मंदिर है? पहले तो याद रखिएगा, श्वांग चंडिका का मंदिर कहां पर पड़ता है, कौन से जिले में पड़ता है? जिनको नहीं पता है वो पड़ता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। बट यहां पर पूछा गया कौन से प्लेस पर जो है वो श्वांग चंडिका का मंदिर देखने को मिलेगा आपको। कोटी में मिलेगा, लियो में मिलेगा, मोरंग में मिलेगा, स्वांगला में मिलेगा, ठीक है, सांगला में मिलेगा, सॉरी, ठीक है। तो ये सारे प्लेसेस आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ते हैं, और इसमें से जहां पर श्वांग चंडिका का प्रसिद्ध मंदिर है वो है आपका कोठी। कोठी में आपको श्वांग चंडिका का प्रसिद्ध मंदिर देखने को मिलेगा। ये बुक्स वगैरह में मेंशन किया गया है, ऐसा नहीं है कि मैं खुद से निकाल कर लाया हूं, ठीक है, बट ये बुक्स वगैरह में आपको मेंशन मिल जाएगा। तो हो सकता है आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट का ये क्वेश्चन भी सही हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुमारसेन रियासत के किस राणा के बारे में जेम्स बैली फ्रेजर ने 1815 में लिखा था कि इसका रूप हिंदू के बजाय मुसलमान ज्यादा, मतलब कि हिंदू के बजाय मुसलमान जैसा जो है वो ज्यादा लगता है? किसने लिखा था? जेम्स ब्रेली ने। कहां का राणा था? वो था आपका, ठीक है, कुमारसेन का। बताना है आपको कौन सा राणा था। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका केहरी सिंह। केहरी सिंह, केहरी सिंह कहां का राणा था भाई? कुमारसेन का राणा था। 1815 में जेम्स बैली फ्रेजर ने इसके बारे में लिखा। रीजन क्या था कि भाई इसकी जो दाढ़ी थी, व्यक्तित्व था थोड़ा नाटे कद का, थोड़ा दाढ़ी जो है वो ये ज्यादा रखता था, काली घनी दाढ़ी रखता था। तो इसके बारे में जेम्स बैली फ्रेजर ने कहा था कि ये बंदा हिंदू के बजाय मुसलमान जो है वो ज्यादा लगता है, ठीक है। कहां का राजा था? कुमारसेन का राजा था केहरी सिंह। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, और थोड़ी सी मैं आपको डिटेल दे देता हूं। केहरी सिंह के इसके टाइम में ही जो है 1810 में गोरखों ने जो है वो कुमारसेन पर आक्रमण किया था, या बोल सकते हैं आप उस पर अधिकार किया था। तो ये क्वेश्चन भी आप हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि कुमारसेन रियासत पर जो है वो कब गोरखों ने अधिकार किया था? तो 1810 में किया था। और उस समय राणा कौन था? राणा था आपका केहरी सिंह। अब केहरी सिंह को आप भूलोगे नहीं, ठीक है, कुमारसेन से रिलेटेड, क्योंकि इसके बारे में जेम्स ब्रेली फ्रेजर ने जो कहा था वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंच फ्राई MP 04578 निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? ये तो आप तुक्का भी लगाओगे ना तो भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। फ्रेंच फ्राइज खाए हैं ना, तो उससे ही रिलेट करके बता दो। शिमला मिर्च की है, आलू की है, टमाटर की है, या फिर लहसुन की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आलू। आलू की जो है वो फ्रेंच फ्राई MP 04578 जो है वो किस्म है, ठीक है, पोटैटो की। अच्छा, इसके अलावा आपकी PS 0688 हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो है वो कुफरी हिमसोना हो गई। कुफरी हिमसोना ये तो एग्जाम्स वगैरह में आई भी है। फिर कुफरी चिपसोना हो गई, ये भी आपकी जो है वो पोटैटो की है। कुफरी ज्योति हो गई, ये भी आपकी पोटैटो की है, ठीक है। और एक हो गई आपकी चंद्रमुखी, कुफरी चंद्रमुखी, ये भी किसकी है? ये पोटैटो। तो ये सारी किस्में किसकी मिलती है? ये सारी किस्में आपकी जो है वो आलू की है। कौन कौन सी? फ्रेंच फ्राइज MP 04578, PS 0688, कुफरी हिमसोना, कुफरी चिपसोना, ज्योति, चंद्रमुखी। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला प्रधान निम्नलिखित में से कौन सी थी? वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, पहली महिला प्रधान। किंकरी देवी थी, कमला कौंडल थी, सरला देवी थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कमला कौंडल। जिनको पता होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज पता लग गया होगा। 1985 में जो है ये क्या बनी थी? हिमाचल प्रदेश की पहली महिला प्रधान बनी थी। हमीरपुर से बिलोंग करती है, याद रखिएगा, करते थे मतलब। और हमीरपुर के भी आपका भोरंज विकास क्षेत्र, उसके अलावा टिकरी मिन्हांस जो आपका पंचायत आती है, वहां की ये प्रधान बनी थी 1985 में। तो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला प्रधान कौन थी? श्रीमती कमला कौंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गोविंद यूरेका विल्सन और आपकी प्लेसेंटिया निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? गोविंद हो गया, यूरेका हो गया, विल्सन हो गया और प्लेसेंटिया। ये हिमाचल में यूज होती है। HP के कंटेस्ट में मैं बोल रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में यूज होती है। अखरोट की है, पिस्ता की है, काजू की है, या फिर बादाम की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अखरोट। अखरोट की ये सारी किस्में जिसमें हिमाचल प्रदेश में जिस मतलब की ग्रो किया जाता है। और हिमाचल प्रदेश में भी अगर एरिया की बात करूं या डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, कहां कहां पर आपको अखरोट की खेती ज्यादा देखने को मिलेगी, तो एक तो हो गया आपका किन्नौर। किन्नौर में आपको
अखरोट की खेती देखने को मिल जाएगी। दूसरा आपका चंबा हो गया, चंबा में भी आपको अखरोट की खेती देखने को मिल जाएगी। तीसरा आपका सिरमौर हो गया, सिरमौर में भी आपको अखरोट की खेती देखने को मिल जाएगी। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आपको अखरोट की खेती हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकती है। और गोविंद, यूरेका, विल्सन और प्लेसेंटिया क्या है, आपकी अखरोट की एक किस्म है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिमला रियासत की कौन सी ऐसी ठकुराई थी जहां के राणा ने अपनी ठकुराई में संपूर्ण शराबबंदी लागू कर दी थी उस समय में? ठीक है, जब वो उसका टाइम पीरियड चल रहा था तो सारी ठकुराइयों में जो है वो उसने, एक लौता राणा ऐसा था जिसने शराब मतलब कि जो लिक्वर था उस पर कंप्लीट तौर पर बैन लगा दिया था। कोटी ठकुराई थी, धामी थी, क्योंथल थी या फिर रतेश थी? कौन सी ऐसी ठकुराई थी? और मुझे ये भी बताइएगा आज से पहले आपने ये क्वेश्चन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, क्योंकि ये बताने में ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि आपने ना पढ़े हो। पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगली बार इससे भी टफ लेकर आऊंगा। ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो आपको आज पता लग जाएगा। आप किसी और से भी डिस्कस कर सकते हो, किसी और से पूछ सकते हो कि भाई तुझे इस बारे में पता है, और अगली बार तो मैं और ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके लिए लेकर ही आऊंगा। बस ये है कि आज 10 ही क्वेश्चन है, अगली बार 20 से 30 या 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, डिपेंड करता है आपका रिएक्शन कैसा आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका धामी ठकुराई। धामी ठकुराई का जो राणा था, ठीक है, उसने उस समय अपने दौरान शराबबंदी जो है वो पूरी तरीके से क्या कर दी थी, बैन कर दी थी। अच्छा, धामी रियासत की राजधानी क्या थी? धामी रियासत की राजधानी थी आपकी हलोग। ठीक है, हलोग थी। हलोग का संबंध आपको यह भी पता होगा, पत्थर का खेल हलोग में खेला जाता है, यह भी आपको पता ही होगा, यह तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। एक चीज और धामी रियासत के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं। धामी रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके जो शासक थे वो चौहान वंश के थे, चौहान वंश के शासक। तो याद रखिएगा कौन सी ऐसी ठकुराई या फिर रियासत थी जिसके जो शासक थे वो चौहान वंश का, मतलब कि चौहान के वंशज अपने आप को मानते थे, तो वो थी आपकी धामी रियासत। समझ आ गया? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये सारे स्टार पॉइंट, पत्थर का खेल तो आपको पता ही है यार, ये एग्जाम में पूछा जाता है, और ये चौहान वंश वाला भी मैंने आपको बता दिया। राजधानी थी आपकी हलोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिमाचल के किस किले के अंदर ब्रिज स्वामी का मंदिर है? ये तो चलो बहुत से लोगों को पता ही होगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स ऑफ हिमाचल इज देयर इज अ टेंपल ऑफ ब्रिज स्वामी। ये जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था भाई, मुझे इसकी कहानी बहुत अच्छी लगी, मैं आपको भी बताऊंगा, बट पहले क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। ठीक है, कि कांगड़ा किला है, जातक किला है, नूरपुर किला है, या इनमें से कोई नहीं जिसके अंदर ब्रिज स्वामी का मंदिर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नूरपुर किला। नूरपुर किले के अंदर आपको ब्रिज स्वामी का टेंपल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, राजा कौन सा राजा था आपका? जगत सिंह। जगत सिंह से इसका रिलेशन माना जाता है। ठीक है, जगत सिंह से रिलेशन क्यों माना जाता है? एक्चुअली हुआ क्या था कि 1619 और 1623 के जो बीच में एक बार राजा जगत सिंह और उनके जो पुरोहित थे, उनको चित्तौड़गढ़ से आमंत्रण आया कि भाई आइए हमारे यहाँ आइए, रहिए थोड़े दिन। जो चित्तौड़गढ़ का राजा था, तो वो चित्तौड़गढ़ गए। कौन कौन? राजा जगत सिंह और उनके जो पुरोहित थे। ठीक है, अब जिस महल में वो ठहरे थे उसके साथ ही एक मंदिर था। अब जब आधी रात को जब राजा जगत सिंह जी अपने रूम में जो है वो विश्राम कर रहे थे, तो उनको एक घुंघरुओं की आवाज आई, नाचने की, गाने की। तब उन्होंने जाकर जब दरवाजा खोला तो एक औरत बंद कमरे के अंदर जो है वो भजन गाती हुई नाच रही थी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हुआ। तो जब पुरोहित से उन्होंने इस बात की डिस्कशन करी, तो उन्होंने पुरोहित ने उनको एक सुझाव दिया कि जब भी पहले टाइम में ये चीजें थी ना कि आप एक दूसरे राजा के यहाँ जाते हो तो वो क्या करता था, वो आते हुए आपको गिफ्ट देता था। तो पुरोहित ने राजा जगत सिंह को यह चीज बोली कि जब आप से उपहार के बारे में पूछा जाए तो मंदिर के अंदर जो मूर्तियां हैं वो आप उनसे मांग लेना। और राजा जगत सिंह ने भी ऐसा ही करा। अच्छा, चित्तौड़गढ़ के राजा ने भी बड़ी खुशी से वो मूर्तियां और मूर्ति दी, मूर्ति तो दी ही दी, प्लस एक पेड़ दिया जिस पेड़ को बोला जाता है मौलसरी का पेड़। मौलसरी का पेड़ भी उनको जो है वो साथ में दिया। फिर आकर उन्होंने जो है वो अंदर जो है वो अपने दरबार खास में उन्होंने मूर्ति को स्थापित किया। ठीक है, और मोलसरी का पेड़ लगाया जो कि आज भी वहां पर देखा जाता है। ठीक है, मतलब अगर आप एक तरीके से सोचोगे, अगर आप तो एग्जाम के लिए ही पढ़ते हो तो चलो वो तो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पढ़ने वाली बात हो जाती है, बट अगर आप एचपी हिस्ट्री को जानना चाहते हो तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है सुनने में, बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से ये एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जिसमें कृष्ण जी के साथ जो है वो मीरा की पूजा की जाती है, क्योंकि जो मूर्तियां आई थी
वो कृष्ण जी की है और एक मीरा की है। तो इन दोनों की पूजा वहां पर की जाती है। तो ठीक है, आई होप आपको भी समझ आया होगा, अच्छी लगी होगी ये स्टोरी जो भी थी। तो 10 क्वेश्चन थे ये। ठीक है, 10 क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो कैसे लगे क्वेश्चन और 10 में से आपके कितने बने सही, वो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप एचपीजीके में मास्टर होना चाहते हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो हमारा एचपीजीके का 0 to हीरो कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।